वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली कंपनी की सौगात, 30 लाख उपभोक्ताओं को 550 रुपए तक की सब्सिडी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने लाखों उपभोक्ताओं को सौगात दी है। कंपनी अपनी गृह ज्योति योजना में हर माह लाखों उपभोक्ताओं को बिल में राहत दे रही है। इस योजना में कंपनी के क्षेत्रांतर्गत उपभोक्ताओं को 1 रुपए यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मालवा निमाड़ के सभी जिलों में इसके लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की गई है। इसमें करीब 550 रुपए तक की सब्सिडी दी गई। योजना में रोजाना 5 यूनिट की खपत पर पात्रता है, यानी 30 दिन में 150 यूनिट से ज्यादा खपत आने पर माह के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेताओं व दुकानदारों पर अब निगम करेगा सख्त कार्रवाई। नगर निगम द्वारा अगले 2 से 3 दिनों में शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं व दुकानों में उपयोग होने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शहर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के पश्चात निगम द्वारा अभी तक प्लास्टिक उत्पादों व डिस्पोजेबल आइटम पर छुटपुट कार्रवाई निरंतर की जा रही है। अब निगम की जोन स्तर की टीमें प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। दीपावली तक खुल जाएगा उज्जैन से सीधे झालावाड़ जाने का मार्ग। धर्मनगरी उज्जैन से सीधे झालावाड़ जाने के लिए मार्ग दीपावली के बाद खुल जाएगा। मार्ग खुलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुबंधित मुंबई की जीएचवी कंस्ट्रक्शन कंपनी सुसनेर से 18 किलोमीटर सोयत की तरफ कंटाल नदी पर पुल बनाने का काम तेजी से कर रही है। कंपनी का कहना है कि दीपावली के बाद लोग उज्जैन से सीधे झालावाड़ जा सकेंगे। बीयू में खुलेगा कृषि विज्ञान संस्थान, विद्यार्थियों को होगा फायदा। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान खोला जाएगा। कार्य परिषद सदस्यों ने इसे मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है। यह समिति दूसरे कृषि विज्ञान संस्थान से चर्चा कर व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। विश्वविद्यालय में संस्थान खोलने के लिए नियम अनुसार ICR सहित अन्य अनुमतियां लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीयू में पिछले दिनों नए सदस्यों के साथ EC की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर अनुमति दी गई। शिवराज सरकार ने कहा, इन कर्मचारियों का अब नहीं कटेगा पैसा। मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में प्रोबेशन पीरियड के रूल्स में बदलाव किया है। बता दें कि बदलाव तत्कालीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में हुआ है। नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों को पूरा वेतन उस डेट से मिलेगा जब उनकी नियुक्ति हुई थी। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में 5000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उनको पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है और अब नए नियमों से 100% सैलरी मिलेगी। कुपोषण से लड़ रहे मध्य प्रदेश के सामने दूध की बढ़ती कीमतों ने खड़ी की नई चुनौती। कुपोषण से लड़ रहे मध्य प्रदेश के सामने दूध की बढ़ती कीमतों ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बीते 5 माह के भीतर दूध की कीमत में प्रति लीटर 6 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका असर बच्चों की सेहत पर पड़ना तय है। खासकर पहले ही कुपोषण से लड़ रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए महंगा दूध खरीदना मुश्किल हो गया है। यदि महंगाई की मार के चलते इन्होंने कुपोषण से लड़ रहे बच्चों को दी जाने वाली दूध की मात्रा घटाई तो इसका गहरा असर पड़ना स्वाभाविक है। आम लोगों का कहना है कि खाने पीने की सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में दूध समेत अन्य सामग्री की खपत में कटौती करना मजबूरी बनती जा रही है। निजी अस्पतालों की जांच के लिए डॉक्टर तैयार। जबलपुर में आग लगने की घटना होने के बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 21 निजी अस्पतालों में आग से बचाव की गाइडलाइन की जांच होना है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, फायर सेफ्टी ऑफिसर व इलेक्ट्रीशियन की संयुक्त समिति यह कार्य करेगी, लेकिन आदेश जारी होने के 10 दिनों के बाद भी समिति नहीं बनाई जा सकी है। नगर निगम में फायर सेफ्टी ऑफिसर नहीं होने से सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के ऑफिसर को समिति में शामिल किया जाना है। शारीरिक शिक्षा और एनसीसी पढ़ाने वालों की सरकारी कॉलेजों में कमी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में कई वैकल्पिक विषय रखे हैं। विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस जैसे विषय चुनना है, मगर अधिकांश सरकारी कॉलेजों में इन विषयों को पढ़ाने वालों की कमी है। कई कॉलेजों में खेल अधिकारी का पद बरसों से खाली है। वहाँ मौजूदा स्टाफ, कर्मचारी व शिक्षकों को खेल अधिकारी की जिम्मेदारी दी है, ताकि विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा व एनसीसी और एनएसएस की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा सके। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग खेल अधिकारी पद को भरने में प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में बढ़ाए एसी कोच, कम किए स्लीपर। सराय रोहिल्ला और इंदौर के बीच चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच की श्रेणी में रेलवे ने बदलाव किया है। 22 कोच की इस ट्रेन में थर्ड एसी की संख्या बढ़ाई है, जबकि स्लीपर की संख्या कम की गई है। दोनों श्रेणी के किराए में 750 रूपये का अंतर है। थर्ड एसी का किराया 1200 रूपये है, जबकि स्लीपर कोच का किराया 450 रूपये है। किराए में इतना अंतर होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने इस प्रमुख ट्रेन के कोच कंपोजिशन में पिछले कुछ दिनों से अचानक बदलाव कर दिया गया है। पुजारियों को पढ़ाएगी समाज के प्रति मंदिरों की भूमिका का सबक। मध्य प्रदेश सरकार मंदिरों के पुजारियों को समाज के प्रति मंदिरों की भूमिका का पाठ पढ़ाएगी। उन्हें सिखाएगी कि समाज के प्रति मंदिर एवं मंदिर के प्रति समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। इसके लिए संभाग स्तर पर प्रशिक्षण होंगे। पहले चरण में सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे 21,000 मंदिरों के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अन्य सार्वजनिक मंदिरों के पुजारियों को। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आप। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में एंट्री करने के बाद अब आगामी विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में आने वाली है। इसको लेकर आप पार्टी ने ऐलान किया है कि आगामी साल होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में संगठन को बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देश में गेहूं का दाम 2400 रूपये क्विंटल तक। सरकार पर निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गेहूं के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक सीहोर मंडी में गेहूं की कीमतें मौजूदा समय में 2400 रूपये प्रति क्विंटल तक चली गई है। इस तरह गेहूं के दामों में यह बढ़ोतरी एमएसपी से लगभग 14 से 19% तक है। 7 राज्यों में मोदी सरकार ने दिया 950 करोड़ का फंड। बीते करीब 1.5 सालों में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भाजपा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का फोकस दलित वोटर्स को साधने पर है, जिसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में अच्छी खासी आबादी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को 950 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन स्कीमों के लिए दिया गया है। यह बड़ा फंड 8 मंत्रालयों के उस फंड से ट्रांसफर किया गया है जो उनसे खर्च नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर खास फोकस कर सकेगी। सागर, छतरपुर सहित 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर लौटने वाला है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश को प्रभावित करने वाले कुछ सिस्टम एक्टिव हुए हैं, जिससे अगले 24 घंटों में फिर मानसूनी गतिविधि एक्टिव होगी। 2 दिन में पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होने की संभावना बन रही है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जन्माष्टमी पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बंदियों की 1 माह की सजा माफ। जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों की 1 माह की सजा माफ करने की घोषणा की है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे। उन्होंने बंदियों से संवाद किया और ग्वालियर सेंट्रल जेल के लिए कई सुविधाओं की सौगात भी दी। अखिलेश यादव बोले, जातिगत जनगणना कराई जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्वालियर में कोटेश्वर मंदिर परिसर से यादव समाज की जन्माष्टमी चल समारोह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चल समारोह से पहले समाज बंधु को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना होना चाहिए। कुछ दल नहीं चाहते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना हो। जातिगत आधार पर जनगणना से ज्ञात हो जाएगा कि किस समाज की कितनी जनसंख्या है। यूपीआई यूजर्स को बड़ा झटका, पेमेंट ट्रांसफर करने पर देना होगा चार्ज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर फीस लगा सकता है। इससे भविष्य में यूपीआई से फंड ट्रांसफर करना महंगा हो सकता है। आरबीआई की तरफ से फंड ट्रांसफर पर लगने वाली लागत को निकालने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। आरबीआई की तरफ से इसके लिए डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम जारी किया गया है। फीस लगाने को लेकर आरबीआई ने लोगों से सलाह भी मांगी है। अब सिर्फ आधा देना होगा टोल टैक्स। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से कैसे आने वाले दिनों में टोल टैक्स आधा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी किसी को भी पूरा चार्ज देना होता है, चाहे टोल प्लाजा एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर भी स्थित हो। अब अगर आप सिर्फ 30 किलोमीटर हाईवे का ही इस्तेमाल करते हैं तो अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपको सिर्फ आधा ही चार्ज देना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार देश को टोल प्लाजा से मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। ट्रेन का टिकट
कैंसिल कराने पर खाते में वापस आएंगे पूरे पैसे। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने भी कहीं जाने के लिए अपना रिजर्वेशन करा रखा है तो अब से ट्रेन का टिकट कैंसिल कराने पर आपके खाते में पूरा पैसा वापस आ सकता है। रेलवे की ओर से इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की इन सीट पर खास नजर। रतलाम जिले की 5, मंदसौर की 4 और नीमच जिले की 3 विधानसभा सीट पर भाजपा अगले सप्ताह से विशेष मेहनत करने जा रही है। इन 12 सीट में से उन विधानसभा सीट और लोकसभा सीट के बूथ पर खास नजर रखकर कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, जिसमें 2 विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय हुई है। 3 जिलों में 300 से अधिक ऐसे बूथ है जहाँ पार्टी की पराजय इन बूथ पर हुई है। शुरू हो सकती है पंजीकरण की प्रक्रिया। सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि दिसंबर परीक्षा के संबंध में अधिसूचना इस सप्ताह जारी की जा सकती है। इससे पहले सीटीईटी दिसंबर परीक्षा के संबंध में एक सूचना पहले जारी की जा चुकी है। 4 साल की नौकरी फिर बेरोजगारी वाली अंधेरी रात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। खर्च घटाने के लिए बैंकों में संविदा पर कर्मचारियों को रखे जाने की संभावनाओं पर आधारित खबरों पर प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, 4 साल की नौकरी फिर बेरोजगारी वाली अंधेरी रात। चीनी दवाओं को लेकर भारत सरकार का कड़ा फैसला। केंद्र की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू दवा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली चीन निर्मित एंटीबायोटिक दवा ऑफ्लॉक्सॉक्सिन पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि चीन से इस दवा को भारत में डंपिंग मूल्य पर भेजा जाता है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित होता है। निदेशालय ने अधिसूचना में कहा, प्राधिकार 5 वर्ष की अवधि के लिए इस उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करता है। भारत के पास सीरीज जीतने का मौका। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया ने गुरुवार को पहला वनडे 10 विकेट से अपने नाम कर लिया था। शिखर धवन और शुभमन गिल के नाबाद 192 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को आसान जीत दिलाई थी। अब दूसरे वनडे में टीम इंडिया की नजर एक और जीत पर होगी। जल्द लागू होंगे अधिनियम, ड्राफ्ट तैयार, कैबिनेट में होगा पेश। मध्य प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी में है। दरअसल प्रदेश में जल्द फायर एक्ट लागू किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही लोगों को फायर टैक्स देना होगा। इसके लिए ड्राफ्ट को तैयार किया जा चुका है। इस एक्ट में फायर टैक्स को शामिल किया गया। हालांकि सरकारी इमारतों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लंबे समय से फायर एक्ट लागू करने की तैयारी जारी थी, लेकिन एक बार फिर से अस्पतालों में आग लगने की घटना के बीच इसमें तेजी लाई गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।